Assalamu alaikum 6th class. Today is our lecture number 18 of mathematics. Unit number 9 linear equations. Exercise number 9. ओके क्लास कल हमने एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था. आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 की क्या स्टेटमेंट है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. यहाँ पर हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने इनको सॉल्व करना है. मीन्स कि हमने अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं. ठीक, अब एक वैल्यू अगर इक्वालिटी के इस साइड पर ऐड हो रही है तो फिर वो वैल्यू इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट होती है. ठीक, अगर वैल्यू इक्वालिटी की इस साइड पर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाकर ऐड होती है. ठीक, अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होती है. ठीक, और अगर डिवाइड हो रही हो वैल्यू तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होती है. ठीक, और सबसे पहले हम क्या करेंगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन को इक्वालिटी की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे. ठीक, और उसके बाद हम डिवीजन और देन मल्टीप्लिकेशन को लेके जाएंगे. ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अगर आप ये जहन में रखेंगे तो फिर आपके लिए सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी हो जाएगी. ठीक, अगर वैल्यू ऐड हो रही है दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट होगी, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ऐड होगी, मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड होगी, डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई होगी. और पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू को इक्वालिटी की दूसरी साइड पर लेके जाना है, देन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाली. ठीक, अब पार्ट 1 देखते हैं. पार्ट 1 में क्या है? x+2 = 7. अब हमने सॉल्व करना है, मीन्स कि हमने अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो वेरिएबल के साथ जितनी भी वैल्यूज़ है उसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाना है. अब x के साथ 2 ऐड हो रहा है. ठीक है, वैल्यू ऐड हो रही है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होगी. ठीक, 7 - 2 यहाँ पर जब इधर फर्स्ट प्लेस पे लिखा, जब इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये लास्ट पे लिखा जाएगा, इसको स्टार्ट पे नहीं लिखना. ठीक, -2, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, एक्स की वैल्यू के आगे हमारे पास 5. पार्ट 2 है हमारे पास 3x - 1. ठीक, मैंने क्या बताया? पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन को दूसरी साइड पर लेके जाना है. सॉल्यूशन में फर्स्टली हमने क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लिया. -1 3x के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, x वेरिएबल वाली वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट दूसरी साइड पर जाकर ऐड होगा. 23 + 1 24. ठीक है, अब x के साथ कोई वैल्यू ऐड तो सब्ट्रैक्ट नहीं ना हो रही. अब हम क्या देखेंगे? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन. ठीक, x के साथ क्या लिखा हुआ है? 3 और x के दरम्यान में कोई साइन नहीं है. इट्स मीन ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं. 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा? डिवाइड, देन कैंसिलेशन. 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24. x की वैल्यू क्या आ गई? 8. ओके क्लास, हम यहाँ पर चाहें तो अपने क्वेश्चन को वेरिफिकेशन चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ है या नहीं हुआ. ठीक है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं. हम क्या वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर आपने चेक करना है कि आंसर आपका बिल्कुल ठीक है या नहीं, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसको क्वेश्चन में पुट कर दें एक्स की जगह. लेट्स सपोज मैं फर्स्ट क्वेश्चन की आपको वेरिफिकेशन करवाती हूँ. ठीक, क्या लिखा हुआ है? x+2 = 7. एक्स का आंसर क्या है? 5. एक्स की जगह मैं पुट करूँगी एक्स की वैल्यू 5 + 2 = 7. 5 + 2 क्या आता है हमारे पास? 7. 7 = 7. आंसर बोथ साइड्स का इक्वल है. इट्स मीन क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक हुआ है. ठीक, आप चाहें तो आप बाकी क्वेश्चंस की भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं. नाउ पार्ट 3 है हमारे पास. 5x + 7 = 2 × x + 2. ठीक, फर्स्टली हमने क्वेश्चन लिख लिया. अब क्या करेंगे? 5x + 7. अब 2 इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है. इट्स मीन ब्रैकेट की तमाम वैल्यू से ये मल्टीप्लाई होगा. फर्स्टली क्या होगा? ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा. 2 × x 2x प्लस एज इट इज़. फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा. 2 × 2 = 4. ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर आप एक स्टेप ऐड कर लें. यहाँ पर 7 ऐड हो रहा है तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा? 2x + 4 ऐड हो रहा है तो इस साइड पर आकर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा. अब हमने x को एक साइड पे कर लेना है और कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साइड पे. ठीक, इक्वालिटी की इस साइड पे x मौजूद है. ठीक है, इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे. यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसके साथ कोई भी साइन नहीं है. इट्स मीन इसके साथ प्लस का साइन है. यहाँ पर ऐड हो रहा है तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट.
5x माइनस 2x इक्वल टू 4 माइनस 7। 5x में से 2x सब्ट्रैक्ट किया 3x। 4 माइनस 7, 4 पॉजिटिव है 7 नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 3 और ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक, अब x के साथ कोई भी वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही। अब हम देखेंगे कोई वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड तो नहीं हो रही, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पर जाकर ये क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवीजन में आएगा, देन कैंसिलेशन होगी, 3 1 जा, x का आंसर क्या आ गया, -1। नाउ पार्ट 4 है हमारे पास, 5x माइनस 1 इक्वल टू 44। सेम उसी तरह से x के साथ हम देखेंगे, x के साथ कोई वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही। अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पर सबसे पहले लेके जाएं। ठीक, यहाँ पर x वाली वैल्यू के साथ 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा, ऐड होगा। 5x इक्वल टू 44 प्लस 1 45। फिर x के साथ कोई भी वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, फिर हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखेंगे। x के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड तो नहीं हो रही, यहाँ पर 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा, देन कैंसिलेशन, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। आंसर x का क्या आ गया, 9। आप वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में x की जगह 5 पुट करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक आया है या फिर नहीं। सही, इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस की भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक, पार्ट 5 है हमारे पास, 13t माइनस 14 इक्वल टू 3t प्लस 16। फर्स्टली सोल्यूशन में क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को इक्वालिटी की एक साइड पे लिख लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे। ठीक, यहाँ पर अब देखें, हम वेरिएबल को इस साइड पे कर रहे हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो इस साइड पे जितने भी कांस्टेंट है इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाएंगे, यहाँ पर एक स्टेप ऐड होगा, दिस इम्प्लॉइज डैट 13t इक्वल टू 3t प्लस 16। 14 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या होगा, ऐड होगा। फिर यहाँ पर जितनी t की वैल्यूज़ है इस साइड पर लेके जाएंगे हम, 3 यहाँ पर ऐड हो रहा है, इक्वालिटी की इस साइड पर जाकर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 13t माइनस t, 3t इक्वल टू 16 प्लस 14। 13 में से 3t सब्ट्रैक्ट किया 10t, 16 प्लस 14 30। अब t के साथ कोई भी वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, देन मल्टीप्लाई हो रही है t के साथ 10 t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वालिटी की इस साइड पर आकर सब डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आकर डिवाइड होगा, देन कैंसिलेशन करेंगे, 10 1 जा 10 3 जा, t का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, एक्सरसाइज नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 to 5 आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक, और डॉजिंग टेबल ऑफ 17 लर्न करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।